हेलो फेलो ट्रैवलर्स, वेलकम टू माय चैनल बकेटहेड ट्रैवलर। आज हम इस वीडियो के अंदर जॉर्जिया की ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने रिसेंटली 1 मंथ ऑफ सोलो ट्रिप करी थी जॉर्जिया में। आई पोस्टेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन माय चैनल एज वेल फॉर दैट। प्लीज़ डू चेक देम आउट। आई विल अटैच द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। उस ट्रिप के बाद लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी, बहुत लोगों ने पूछा कि जॉर्जिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। तो दैट्स द रीज़न आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे वेरी ईजी स्टेप्स के अंदर मैं आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा अप्लाई करना बताऊंगा। एंड यू डोंट हैव टू गो थ्रू एन ट्रैवल एजेंट। आप बहुत पैसा बचा सकते हैं अगर आप इसको ट्रैवल एजेंट के थ्रू ना कराएं, क्योंकि इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि देयर आर 2 ट्रांजैक्शनल चेकआउट्स, बट हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप उनको ईजिली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 100% सक्सेसफुली जॉर्जिया का ई वीज़ा कैसे आपको मिल सकता है। सो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी। आपके पास अगर 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट है तो आप एलिजिबल हैं जॉर्जिया की ई वीज़ा के लिए। देयर आर 2 स्टेप्स। पहले स्टेप के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ एक फ़ोटो, जो कि एक स्पेसिफिक डायमेंशन में होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे स्टेप्स में। और दूसरी चीज़ है आपका पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक स्कैन्ड इन अ सिंगल PDF। ये थोड़ी सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इसका ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सेकंड स्टेप के कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे। कॉस्टिंग क्या आती है जॉर्जिया की ई वीज़ा की। फर्स्ट स्टेप के अंदर काउंसलर फ़ी लगती है, जो कि होती है अराउंड $20। सेकंड स्टेप में आपको DU वेरिफिकेशन की फ़ी लगती है विच इज़ अराउंड $15। तो कुल $35 to $36 आपको ट्रांजेक्शनल चार्जेस के साथ जॉर्जिया की ई वीज़ा के देने पड़ते हैं, विच इज़ वे लेस कंपेयर टू एनी वेबसाइट थ्रू विच यू हैव टू गो थ्रू एन एजेंट। तो वो ईजिली 37, 38 या $40 भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड बी पेइंग इट टू अ ट्रैवल एजेंट। आप ये खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी प्रोसेस भी है इसको अप्लाई करने का। वैलिडिटी 120 डेज़ की वैलिडिटी होती है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे 30 डेज़ होता है। आप उन 120 डेज़ में 30 दिन कभी भी जॉर्जिया में रुक सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम ई वीज़ा का 5 to 10 बिजनेस डेज़ होते हैं। जनरली 7 बिजनेस डेज़ के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप कम से कम 15 दिन पहले अपने ट्रैवल डेट से ई वीज़ा अप्लाई करें, ताकि अगर आपने फ़्लाइट बुकिंग्स या होटल बुकिंग्स नहीं कराई हैं तो आप वो करा सकें आफ्टर यू गेट द वीज़ा। सो टू बी ऑन अ सेफ साइड एटलीस्ट 15 डेज़ लेके चलें आप अपने पास टू अप्लाई फॉर द जॉर्जियन ई वीज़ा। सबसे अच्छी बात ही एक्चुअली जॉर्जियन वीज़ा की ये है कि आपको होटल बुकिंग्स और फ़्लाइट बुकिंग्स वीज़ा से पहले नहीं कराने। आप वीज़ा आ जाए, आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाए, उसके बाद आप अपनी होटल बुकिंग्स और फ़्लाइट बुकिंग्स करा सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी सेफ थिंग टू डू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये पोर्टल है जहाँ पे आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, evisa.gov.ge। जब आप इस पोर्टल पे पहुँच जाओ तो आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं, और पहला सेक्शन है सिटीजनशिप एंड कंट्री का, and country will be India if you're applying it from India. Type of travel document and passport, 4 ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक, ऑर्डिनरी, स्पेशल या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेटसलेस पर्सन। ऑब्वियसली आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। पर्पस ऑफ विजिट टूरिज़म है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। बिजनेस ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं, अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली या रिलेटिव्स को विज़िट कर रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं या फिर कोई ट्रेनिंग पर्पस के लिए जा रहे हैं जो कि 90 डेज़ से कम का है तो वो भी एक ऑप्शन है। हेल्थ एंड मेडिकल केयर सीख करने के लिए अगर आप जॉर्जिया जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। और लॉट ऑफ पीपल गो जॉर्जिया फॉर रिलीजन एंड पिलग्रिमेजेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज़ एंड बहुत सारे पिलग्रिमेजेस हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अगर आप उस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो येस यू कैन इवन क्लिक दैट, बट जनरली इफ़ यू आर एन इंडियन, आप घूमने जाते हैं जॉर्जिया, तो आप टूरिज़म पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। इंश्योरेंस, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस का जो चेक बॉक्स है उसको आप क्लिक कर दीजिए, इवन अगर आपके पास इंश्योरेंस अभी नहीं है तो भी, क्योंकि आपको जितना भी स्टे है आपका जॉर्जिया के अंदर, उसके अंदर इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया के अंदर वो इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। तो आप इंश्योरेंस अगर आपके पास अभी नहीं है तब भी आप इसको चेक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीज़ा एप्लीकेशन के समय इंश्योरेंस की डिटेल्स नहीं देनी है, बट आप जब इमिग्रेशन में जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस दिखाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इनकी खुद की वेबसाइट है जहाँ पे ये अपना इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर आप
गेट इंश्योरेंस पे क्लिक करते हैं, सो देयर इज़ अ न्यू विंडो विच ओपन्स अप, जहाँ पे आपको सारे डिफरेंट पैकेजेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। आप यहाँ पर पीरियड भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अगर आप ट्रैवल करते हैं, प्राइस पर डे हो जाती है 2.7 यूरोज़। सेलेक्टेड पीरियड इज़ 15 डेज और टोटल कॉस्ट आती है 40.50 यूरोज़, जो कि होती है ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 4100 या फिर 4200 के अराउंड। एंड देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस विच यू कैन चूज़ फ्रॉम, एंड आप सिंपली बाय पे क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ से इंश्योरेंस परचेज़ करो। आप सीधे जब आप फ़्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स पे जाते हो जैसे MMT या फिर गो ट्रिप, वहाँ पे जब आप फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंश्योरेंस का, और आपको 30 दिन का इंश्योरेंस विच इज़ वैलिड इन एंटायर जॉर्जिया ईजिली 1000 रुपीज़ के अंदर मिल सकता है। नॉर्मली टाटा AIG या रिलायंस के इंश्योरेंस पैकेजेस मिलते हैं MMT और गो ट्रिप वाली वेबसाइट्स के ऊपर, तो मैं यहाँ से सजेस्ट नहीं करूँगा। आप बहुत पैसा बचा सकते हैं यहाँ पे। दे आर ऑलमोस्ट चार्जिंग यू 4 to 5 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल इंश्योरेंस। तो आप इस स्टेप को सीधे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। आई एम अ होल्डर ऑफ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री इफ़ एप्लीकेबल, इसको नॉट स्पेसिफाइड आप क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, आई कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया। बॉर्डर क्रॉस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करके बॉर्डर क्रॉस की सारी इन्फॉर्मेशन आप और अच्छे से डीपली जानना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। वैक्सीनेटेड ट्रैवलर होने चाहिए, PCR एग्जामिनेशन नेगेटिव, रिजल्ट सर्टिफिकेट। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट फिर भी फॉर अ सेफ साइड आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ डेफिनेटली रखना। जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सिर्फ आप कब जॉर्जिया में अराइव करना चाहते हैं, टेंटेटिव डेट, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट डेट। अगर आप यहाँ पे कोई डेट डाल भी देते हैं जिस डेट पर आप जॉर्जिया में नहीं होते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू। ये सिर्फ वैलिड वीज़ा आपको मिलने के लिए डेट है ताकि आप 120 डेज डिसाइड कर पाएँ। अब 120 डेज में से आप 30 दिन जॉर्जिया में रुकोगे, मे बी 5 जनवरी डाल देते हैं, एंड फ्रॉम 5 जनवरी 120 डेज मतलब 3rd में। राइट साइड में इन्फॉर्मेशन बॉक्स भी है जहाँ पे आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम, बट इफ़ यू आर जस्ट फॉलोइंग दिस स्टेप्स इट्स मोर देन इनफ। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट में तो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो योर वीज़ा कैन गेट रिजेक्टेड। आई कैन प्रूव एट द बॉर्डर दैट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होनी चाहिए जो वहाँ पे आपको शो करने पड़ेंगे। रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस वैलिड अक्रॉस द होल टेरिटरी ऑफ जॉर्जिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ माई स्टे। सो येस, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आई कैन प्रूव एट द बॉर्डर दैट आई हैव सफिशिएंट फंड्स, कभी कभी आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी शैल नॉट बी रिफंडेड, आपकी फ़ी रिफंड नहीं होती है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक चेक बॉक्स को चेक कर दें। वंस यू डू दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आप अपनी डिटेल्स बिल्कुल सही यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए आपके पासपोर्ट पे जो भी डिटेल्स हैं उससे। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, चेक द बॉक्स इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव सबमिट नहीं कर रहा है एप्लीकेशन को तो इसको अनचेक छोड़ देंगे। ट्रैवलिंग विद कंपेनियन, अगर आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, फिर कोई और भी कंपेनियन आपके साथ जा रहा है, आप सोलो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इसको आप चेक करेंगे और फिर उस कंपेनियन की डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, गार्डियन है, चाइल्ड है, पेरेंट है, स्पाउस है, कंपेनियंस फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड सरनेम क्या है और उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है। और भी अगर आपके कंपेनियंस है तो उसको ऐड पर्सन करके आप उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि अगर आप सब ने एक साथ वीज़ा अप्लाई किया है तो ये सारी एप्लीकेशंस एक साथ 1 सेट के अंदर अप्रूव हो जाएंगी और किसी का भी वीज़ा मिस नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड कर देते हैं अपने सारे कंपेनियंस की तो ये जस्ट एक्सेलरेट और कैटलाइज कर देता है वीज़ा प्रोसेस एम्बेसी के अंदर। फिर आप उसके बाद पासपोर्ट स्कैन इन अ सिंगल PDF आप उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपलोड फ़ोटो। आप फ़ोटो की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकती हैं। फ़ोटो साइज़ होनी चाहिए, डिजिटल फ़ोटो होनी चाहिए 472
591 पिक्सल्स की बेसिकली 4x5 सेंटीमीटर इन साइज़ होनी चाहिए, वो 300 DPI रेजोल्यूशन होनी चाहिए। अब ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा कैसे करा जाए। आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन से क्लिक्ड फ़ोटो भी है तो भी आप ईजिली यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ वेबसाइट जिसकी मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है। जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन में डिजिटल फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जाइए। आई विल जस्ट टेल यू दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट है फोटोगॉव सर्विस। सिंपल स्टेप्स हैं। सेलेक्ट द कंट्री। आप यहाँ पे जॉर्जिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप जॉर्जिया सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जॉर्जिया का ई वीज़ा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स आ गई हैं 4x5 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट स्टेप पे आप जब क्लिक करेंगे आपको अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है। जब आप स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो प्रोसेस होना चालू हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर कंप्लायंसेस विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर जॉर्जियन ई वीज़ा। अब ये सब जब चेक हो जाता है तो आपके पास एक फ़ोटो आएगी। आप उस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वंस यू डाउनलोड इट आप सीधे वापस से पोर्टल पे आ जाइए एंड उसको अपलोड कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वेरिफिकेशन के अंदर आपको प्लीज़ चेक पर्सनल डेटा टर्म्स एंड कंडीशन वंस अगेन का एक पॉपअप आता है, जहाँ पे आप अपने सारे सेक्शंस की जो डिटेल्स आपने फिल करी हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है उसको एडिट कर दें, क्योंकि वंस यू अप्रूव एंड वंस यू वेरीफाई दीज डिटेल्स आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। एंड जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई। और जब आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं इस तरह का ईमेल आएगा जो कि है evisa-mailflow@mfa.gov.ge से, और क्लियरली वहाँ पे मेंशन होगा दिस मैसेज हैज़ बीन सेंड टू वेरीफाई द ईमेल एड्रेस इंडिकेटेड इन योर जॉर्जियन ई वीज़ा एप्लीकेशन। प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज इफ़ यू डू नॉट मेक सच एन एप्लीकेशन। एप्लीकेंट का डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी आपको। इफ़ यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर जॉर्जिया वीज़ा क्लिक अप्रूव। एक अप्रूव का बटन होगा बॉटम के अंदर। आपको अप्रूव का बटन जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट प्रोसेस पे लेके चला जाएगा। फॉर नाउ वो वेरिफिकेशन लिंक एक्सपायर हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं द वेरिफिकेशन लिंक हैज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। तो वो वेरिफिकेशन लिंक आप अप्रूव करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटे के लिए वैलिड रहती है। आपको अप्रूव करने के बाद 5 घंटे मिलते हैं पेमेंट करने के। दैट इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। वो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको पेमेंट डिटेल्स का एक मेल आएगा, उसके बाद आपका DU वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो गाइस जब आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, तब आपके पास एक मेल आता है DU वेरिफिकेशन का। आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, इसी तरह का एक मेल आएगा जब आप $20 की एक फ़ी पे कर देते हैं जो कि काउंसलर फ़ी होती है। इट विल से दैट वी हियर बाय कंफर्म योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, और एक लिंक दी जाती है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको सेकंड स्टेप में जो DU वेरिफिकेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, जॉर्जियन ई वीज़ा के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए दे गिव यू 24 आवर्स। तो मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपको DU वेरिफिकेशन के लिए चाहिए रहेंगे। जब आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तब आपको एक $15 की एक और फ़ी पे करनी पड़ती है, और तब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है जॉर्जियन ई वीज़ा एप्लीकेशन का। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए DU वेरिफिकेशन के लिए वो हैं, पहली चीज़ आधार नंबर। आपके पास आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, क्योंकि आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है और उसको वेरीफाई करने के लिए आपको OTP डालना पड़ेगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरी चीज़ आपको PDF डॉक्यूमेंट चाहिए 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट का। तो वो PDF डॉक्यूमेंट आप अपने बैंक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ्स का आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं PDF फॉर्मेट के अंदर। तीसरी चीज़ जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आपके पास US, UK, शेंजन वीज़ा होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे, उसकी कॉपीज़ चाहिए JPEG फॉर्मेट के अंदर या फिर PNG फॉर्मेट के अंदर। अगर वो नहीं है तो किसी भी और कंट्री का स्टिकर वीज़ा अगर आपके पास है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं सेम फॉर्मेट्स के अंदर। एंड द फोर्थ थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड फॉर द ट्रांजेक्शंस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो 5 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी। तो दीज आर द 4 डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर। आपको स्क्रीन पे भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जो DU वेरिफिकेशन के काम आएगा। तो दिस इज़ द मेल आफ्टर फर्स्ट स्टेप। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप DU वेरिफिकेशन के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए और
सबमिट करेंगे तो आपको एक और $15 की फ़ी पे करनी है, तब जाके आपका जॉर्जिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। उसके 5 से 7 बिज़नेस डेज़ के बाद आपका ई वीज़ा आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने इनिशियल स्टेप्स में प्रोवाइड करी थी। मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ कि जो जॉर्जिया का ई वीज़ा है वो कैसा दिखेगा जब आपको वो ईमेल आईडी में आपको मिलेगा। तो आपको इस तरह का एक मेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे, जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि योर ई वीज़ा इज़ रेडी, यू शुड डाउनलोड योर ई वीज़ा विद अटैचमेंट बिलो। कुछ और डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, यू कैन चेक दोज डिटेल्स, रीड दिस मेल थ्रू एंड थ्रू। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिट प्लानिंग कैलकुलेटर की आपने 120 डेज़ का जो ड्यूरेशन है उसमें 30 डेज़ कब आप स्टे कर सकते हैं, आप 90 डेज़ एक्सीड नहीं कर सकते 180 दिन के पीरियड के अंदर। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप इसको थॉरली पढ़ लीजिए। और नीचे अटैचमेंट में आपका ई वीज़ा होगा, जो कि इस तरह का दिखेगा। दिस इज़ हाउ द ई वीज़ा फॉर जॉर्जिया वुड लुक लाइक। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है जॉर्जिया का ई वीज़ा अप्लाई करने का, एंड देयर आर नॉट मैनी टेक्निकल डिटेल्स विच यू हैव टू फिल। बस आपको DU वेरिफिकेशन में मेक श्योर करना है कि वो 4 डॉक्यूमेंट्स आप मिनिमम अपलोड करें। उसके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस होते हैं। आप वहाँ पे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उस एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को भी आप अपलोड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे DU वेरिफिकेशन में, उतना उनको बिलीव होगा कि येस दिस पर्सन इज़ अ जेन्युइन पर्सन जो जॉर्जिया में स्टे करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए टूरिज्म पर्पस के लिए आना चाहता है। So the more documents you upload, the better and easier it becomes for you to get your visa documents verified and get your visa in the next 5 to 7 business days. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर सिमिलर कंटेंट इन द फ्यूचर, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे बजट ट्रिक्स एंड टिप्स एंड हैक्स ट्रैवल से रिलेटेड दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन द लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंस। थैंक यू एंड see you fellow travelers.